कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इंदियत इलाही में जो दीन है वो इस्लाम। इस्लाम का मतलब है सलामती, ईमान का मतलब है अमन। जिस कौम का मजहब इस्लाम हो, खुदा रहमान और रहीम हो, नबी रहमतुल लिल आलमीन हो, जरा इन बातों पर तवज्जो फरमाइएगा। मजहब इस्लाम हो, खुदा रहमान और रहीम हो, जिसने अपना पहला तारुफ भी यही करवाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमान भी है और रहीम भी है। नबी कौन? रहमतुल लिल आलमीन। तो जिनका मजहब इस्लाम, जिनका खुदा रहमान और रहीम, जिनका नबी रहमतुल लिल आलमीन, उसके सच्चे उम्मती दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? तवज्जो फरमाइए। आप भाई अल्लाह रहमान थे, नबी रहमतुल लिल आलमीन थे। सच्चे मुसलमान उस नबी के मानने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकते। किरदार पैगंबर क्या है? एक गली से गुजरते हैं, एक औरत कूड़ा फेंकती। ये तो हर जगह मिलेगा कि औरत कूड़ा फेंकती थी, गिरता भी था कि नहीं? भाई युताहरातुन तकरीरा, अहले बैत मोहम्मद, अल्लाह का ये पाक इरादा है कि वो तुमसे हर किस्म की निजासत को दूर रखे। अल्लाह फरमा रहा है कि हर निजासत को तुमसे दूर रखे। तो जो ये कहते हैं कि हम मजलिसों में नहीं जाते, हम मातमदारी में नहीं जाते, हम जुलूसों में नहीं जाते, तुम थोड़ी नहीं आते, उसने दूर रखा। तुम अपनी मर्जी से नहीं रुके हुए, उसने तुम्हें रोका हुआ। खुदा फरमा रहा है हर निजासत को तुमसे दूर रखो, हर निजासत को तुमसे दूर रखो। अब ये उसका दूर क्या? हर इंसान का, हर शख्स का, हर किसी का दूर और नजदीक मुख्तलिफ है। जितनी किसी की सोच होगी, जितनी किसी की अप्रोच होगी, उसका दूर और नजदीक मुख्तलिफ है। अब ये उसका दूर कितना दूर है? वो कह रहा है क़यामत करीब है। आदम ने कहा क़यामत करीब है, नूह ने कहा क़यामत करीब है, मूसा ने कहा क़यामत करीब है, ईसा ने कहा क़यामत करीब है, तौरात ने कहा क़यामत करीब है, ज़बूर ने कहा क़यामत करीब है, इंजील ने कहा क़यामत करीब है, कुरान ने कहा क़यामत करीब है। हजारों साल हो गए, जिसका करीब आज तक नहीं आया, उसका दूर कितना दूर होगा?
बहुत मशहूर रिवायत है। अल्लाह का अम्र अपने खुद के अम्र के सीने पे चढ़ा। अल्लाह का अम्र, जरा जरा तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह का अम्र अपने खुद के अम्र के सीने पे चढ़ा। मुसलसल 2 जंगों में कंटिन्यू हार रहे थे काफिर, कसीर तादाद के बावजूद कंटिन्यू हार रहे थे। पहली जंग में 313 से हार गए, दूसरी जंग में 3000 होकर आए, फिर हार गए। भाई आम बच्चा मार खाकर आए, घर वालों के तासुरात और होते हैं। पहलवानों के बच्चे मार खाकर आए, आलम अफसुर्दगी और होता है। भाई पहलवानों के बच्चे मार खाकर आ रहे थे और जख्मी भी होकर। अब ये फितरत है कि जख्मी अपने पीरों को जरूर बुलाते हैं। क्रिश्चियन होते तो गॉड को बुलाते, मुशरिक थे अपने खुदाओं को बुलाने लगे। ऐलान अली से बदला ले, ऐ मनात अली से बदला ले, ऐ हुस्ना अली से बदला ले। वो अपनी जुबानी में कह रहे थे। क्यों? अभी तुम्हारी तरफ रोका है अली का, जब हमारी तरफ होगा ना नाथ बचेगा ना मनात बचेगा। अभी अली का रुख तुम्हारी तरफ घबरा गया, कंटिन्यू आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। भाई शिकस्त की वजूहात क्या है, शिकस्त की असबाब क्या है? इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर लिया, मीटिंग बुला ली इमरजेंसी। भाई पता करो, एक आध जंग में बंदा हार जाए तो गुजारा हो जाता है, मुसलसल हार रहे हैं। सबब क्या? मुत्तफिका नतीजा निकला अली। भाई हर दौर के काफिर और मुशरिक की परेशानी का नाम अली। इस दौर का हो या उस दौर का, हर दौर के काफिर और मुशरिक की परेशानी का नाम अली। मुत्तफिक का नतीजा निकला अली। कहते तुमने देखा नहीं था बदर में कितने अली आ गए थे। मशरिक में मरने वाला भी स्टेटमेंट में कह रहा था अली ने मारा है। भाई मशरिक में मरने वाला भी कह रहा था अली ने मारा है, इधर मरने वाला भी कह रहा था अली ने मारा है, उधर मरने वाला भी कह रहा था अली ने मारा है। उन्होंने कहा भी करें क्या? उन्होंने कहा सारे लश्कर को छोड़ अली का बंदोबस्त, अली का बंदोबस्त, भाई इसको संभाल। उन्होंने कहा कौन लड़ेगा अली से? कुरान की कसम सारे बंदे के सर झुक गए। तवज्जो फरमाइए, सारे बंदे के सर झुक गए। भाई क्या करें, हम में तो इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि अली से लड़ सके। तो फैसला ये हुआ, एक पहलवान हायर कर लेते हैं ऑन पेमेंट, जिसको पैसे देंगे वो अली से लड़ेगा। इसके लिए 4-5 नाम रिकमेंड हुए। ज्यादा वोट जिसको पड़े उसका नाम था अम्र इब्न अब्दूद। नफासत के मद्देनजर एक ऊंट का नाश्ता किया करता मुकम्मल। तवज्जो नफासत के मद्देनजर एक ऊंट का उसका हल्का फुल्का नाश्ता। उन्होंने कहा ये हमसे ज्यादा बहादुर है, बेचारे गधे जो खाते रहे थे। तवज्जो फरमाइए, आप कहा ये हमसे ज्यादा बहादुर है। अब अम्र इब्न अब्दूद के तलवे जमीन पर न लगते थे, हवा में उड़ रहा था, फीले पकमस्त की तरह चलता था, सगेदान दरीदा की तरह भौंकता था। गरूर सिर्फ इतना कि मुझे पब्लिक ने अली के मुकाबले में वोटों से चुना है। पब्लिक ने अली के मुकाबले में वोटों से चुना है। गरूर सिर्फ इतना कि मैं अली के मुकाबले में चुना हुआ हूँ। भाई जुमला जाया कर दिया आफा भाई, अली के मुकाबले में चुना हुआ हूँ। गरूर सिर्फ इतना कि मैं अली के मुकाबले में चुना हुआ हूँ। जब मैदान में खर्राता हुआ आया कुत्ते की तरह, नबी की नजर पड़ी, पैगंबर ने पहला फिक्रा कहा, मान ले हाज़िल कलाम
मुकाबले में नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद गुलाम दर सलावत। इलेक्शन का मौका बन गया है, हाथ में लेकर पढ़ना पड़ेगा। पैगंबर ने फतवा दे दिया, अगर दुनिया किसी को अली के मुकाबले में चुनकर भी लाए वोटों से, वो पैगंबर की नजर में कुत्ते से ज्यादा नहीं थे। सामईन कराम, ये वाहिद जंग है, जंग खंदक, जिसमें अली के अलावा किसी की भी तलवार नयाम से भी नहीं निकली। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए, किसी की भी तलवार नयाम से नहीं निकली। शरीफ लोगों का क्या काम होता है लड़ाई झगड़े से? शरीफ लोगों का क्या काम लड़ाई झगड़े से? भाई पॉलिटिक्स है ना, जिन्होंने वोट लेने होते हैं वो लड़ा नहीं करते। एक बंदा मर जाए, सारे कबीले के वोट खत्म। किसी जंग में सारी जंगें लड़ी, किसी जंग में एक भी नहीं मारा। तुर्की के अजायब घरों में आज भी उनकी तलवारें पड़ी हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तलवारें पड़ी हैं। अमर अपने नेज़ा फेंक के खड़ा हो गया। पैगंबर ने फरमाया, कौन जाएगा इसके मुकाबले में? सभी खामोश हो, सभी खामोश हो, कोई नहीं बोले। एक शख्स यकदम अचानक खड़े हुए, सभी ने उसको गौर से यूं तवज्जो यूं नीचे से ऊपर, आप नहीं, तो फिर खड़े क्यों हुए? भाई वो भला है, सो डेंजरस भला है, उसके मुकाबले में उसको भेजो जिसे मरने का शौक हो। भाई कौन जाएगा अमर इब्न अब्द के मुकाबले में? एक और साहब की तरफ पूछा, आप जाएंगे? कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहा अच्छा आप जाएंगे? कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं नहीं जाऊंगा। फिर पैगंबर ने पूछा, कौन जाएगा? तमाम लश्कर के नुक्कर से आवाज आई, अना लहू या रसूलल्लाह, मैं हूं या रसूलल्लाह। सारे लश्कर ने मुड़ के देखा, कोई खड़ा था जिसे खड़ा होना चाहिए था, कोई खड़ा था जिसे खड़ा होना चाहिए था। कहा या रसूलल्लाह मैं हूं। कहा अली बैठ जाओ। फिर पूछा कौन जाएगा? कोई नहीं बोला। फिर अली बोले, अना लहू या रसूलल्लाह, मैं हूं आपका अली जाने के लिए। अब रसूल ने बुला लिया। अगर रसूल पहली मर्तबा भेज देते तो उनके मुरीदों को ये कहने का मौका मिल जाता, हमारे पीरों को चांस ही नहीं मिला था। अब अली ने खैमा रिसालत में तखलिया किया, चलो चलो सब बाहर चलो। अब पैगंबर ने अली के कपड़े बदलना शुरू किए, अपनी जूती अली को पहनाई, अली की जूती खुद पहन ली, अपनी अबा अली को पहनाई, अली की अबा खुद पहन ली, अपनी कबा अली को पहनाई, अली की कबा खुद पहन ली। अब खैमे से बाहर निकले, अपनी दस्तार अली को पहना दी। मैं दस्त अर्ज करता हूँ, या रसूलल्लाह, अबा आपने अंदर बदली है, जूती अंदर बदली है, कबा अंदर बदली है, ये दस्तार बाहर नहीं बदली है, तो बचत नहीं के पैगंबर फरमाएंगे, मेरे बाद झगड़ा जूती पे नहीं होगा, मेरे बाद झगड़ा हवा पे नहीं होगा, मेरे बाद झगड़ा कबाब पे नहीं होगा, मेरे बाद झगड़ा होगा दस्तार पे। अरे मजमे में अली को बंधा के जा रहा हूँ, अरे मजमे में ऐलान करके जा रहा हूँ कि मेरे बाद अगर मेरी दस्तार का वारिस है तो अली। मेरे मौला बड़े गरूर से, बड़े फख्र से चले जैसे हल्की फुल्की फुहार में बब्बर शेर शिकार ना चल रहा। तवज्जो फरमाइएगा, स्पीकर खराब हो गया, कोई बात नहीं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जैसे हल्की फुल्की फुहार में बब्बर शेर चल रहा है, अली चले, कुछ लोग वैसे ही खुश होते
पैगंबर ने खुद ही भेज दिया, खुद ही चले। अच्छा या अली खुदा हाफिज़, काश ना माफ करना, जा रहे हो बला के में, पता नहीं लौट के आओगे कि नहीं। वहां अली जरूर से चल रहे। एक बंदे ने पैगंबर को आकर कहा, या रसूल अल्लाह जरूर अच्छी चीज नहीं है, वो देखिए अली कैसे जा रहा है। पैगंबर ने फरमाया अली तो नहीं जा रहा। तो फिर फरमाया अली तो नहीं जा रहा। उसने कहा कौन जा रहा है? पैगंबर ने फरमाया भरतुल ईमान, ये तो कुल्ले ईमान जा रहा है। उसने घबरा कर कहा क्या? पैगंबर ने फरमाया भरतुल दीन, ये तो कुल्ले दीन जा रहा है। फिर घबरा कर कहा क्या? पैगंबर ने फरमाया भरतुल इस्लाम, ये तो कुल इस्लाम जा रहा है। भाई अली ईमान भी है, अली कुल दीन भी है, अली कुल इस्लाम भी है। अब अली को छोड़कर दिखा, अली भरतुल ईमान, अली भरतुल इस्लाम, अली भरतुल दीन। अगर तुम सिर्फ एक अली को मान लो, कुल के कुल इस्लाम में आ जाओगे, मुसलमान हो जाओगे। अगर सिर्फ एक अली को मान लो, कुल के कुल मोमिन हो जाओगे। अगर सिर्फ एक अली को छोड़ दो, मुनाफिक भी हो, मुशरिक भी हो, काफिर हो। तवज्जो फरमाइए। मैदान जंग में एक असूल हुआ करता था कि एक पहलवान दूसरे पहलवान को 3 ऑप्शन देता था। अली ने भी अम्र इब्न अब्बास को 3 ऑप्शन दिए। मौला ने फरमाया अम्र कलमा पढ़ ले। वो चंद बुजुर्गों को देखकर मुस्कुराया, जैसे ये है, जैसे ये है वैसे कलमा पढ़। पैगंबर ने फरमाया अच्छा। मौला ने फरमाया अच्छा तू ऐसे करके मैदान से भाग। शुजाअत अली देखिए, मैदान से भाग। कहा नहीं औरतें ताना देंगी, गैरत हो तो काफिरों में भी हुआ करती है। गैरत हो तो काफिरों में भी हुआ करती है। कहा भाग नहीं सकता। फिर फरमाया अच्छा पहले मुझ पे हमला कर। कहा नहीं आप करो। कहा अगर मैंने कर दिया तुझे चांस नहीं मिलेगा। अगर पहले हमला मैंने कर दिया तो तुझे चांस नहीं मिलेगा। उसने देखा अली जमीन पर खड़े हैं, मैं घोड़े पे बैठा। शर्म आई, छलांग मारकर जमीन पे आ गया कि जमीन पे खड़े होकर लड़। अब सामईन गिरामी का मैदान जंग में शोर बहुत हुआ। शोर 17 कबीले अपने पहलवान को वार्म अप करने के लिए शाबाश दे रहे हैं। मैं आपको वो शोर सुनाता। शाबाश, यही है, बस हमला करो, मार दो, भुना हुआ ऊंट खिलाऊंगा। शाबाश शाबाश, ये शोर हो रहा है 17 कबीलों को। 18वां कबीला क्या कह रहा था? या अली बस तू ही तू है, लाज रखना, ज्यादा इजी भी ना ले लेना। या अली लाज रखना, ज्यादा इजी भी ना ले लेना। और शोर क्या होता है? तलवार से तलवार लगे तो शोर हो, ढाल पे तलवार लगे तो शोर हो, नेज़े पे नेज़ा लगे तो शोर हो। यानी इतना शोर बर्पा होता है। अम्र इब्न अब्बास ने नेज़ा आगे किया, अली ने नेज़ा फेंक के हवा में बुलंद कर दिया। अब तबर देखने लगा, लर्रा कहता है या अली यमन 7 मरतबा तबाह हो जाता, मैं इस नेज़े से यमन को 7 मरतबा आबाद कर लेता। अब एक मिनट के लिए ये सोचिए कि मैं मैदान जंग में आपको लेकर नहीं बैठा। एक मजेदार बात आपको बताता हूं। हर चीज का शोर होता है, हर चीज की आवाज होती है। चींटी की भी आवाज होती है, कुरान में लिखा है। हाथी की भी आवाज होती है। बेआवाज है तो सिर्फ मछली, बेआवाज है तो सिर्फ मछली। भाई आवाज पैदा होती है फेफड़ों से, मछली के फेफड़े नहीं होते। अली ने नेज़ा हवा में बुलंद किया, अम्र इब्न अब्बास चीखा, अली ने हाथ अपने बड़े हाथों पे सामने दिया। कहता है एक दरिया है दजला, मगरमच्छ हमला कर रहा है मछली पे। मछली ने बुखलाहट में कहा या अली
मुझे भी नहीं पता कि ऊँटों की कतार का क्या माजरा है। अच्छा, मुझसे ज्यादा भी कोई उम्र वाला है? हाँ है। कौन? कौन? इसराफील को बुलाओ। इसराफील कहता है, या रसूलल्लाह, एक सितारा 1,20,000 साल बाद एक मर्तबा तुलू करता है, मैं उसे 1,20,000 मर्तबा दे चुका हूँ, मुझे भी इल्म नहीं है इस ऊँटों की कतार का क्या माजरा है। अच्छा जिब्राइल, हाँ या रसूलल्लाह, जिब्राइल मेरे साथ था, जिब्राइल साथ आया, जिब्राइल कोई ऊँट बिठा, जिब्राइल ने ऊँट बिठाया, कहा कोई पक्ष उतार, जिब्राइल ने पक्ष उतारा, कहा कोई किताब खोल, जिब्राइल ने किताब खोली। जिब्राइल कहता है, मैंने जैसे ऊँट को बिठाया, जैसे पक्ष को खोला, जैसे किताब को खोला, जैसे हदर पर निगाह डाली, कुल्लुहुम फज़ाइल अली दुआ के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद। आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो अल्लाह और कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दिया उसे खुदाया है, जो उस कमीनी उम्मत ने अजर रिसालत किया उसे फसाया। बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है अली की बेटी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम में वो बीबियां लायक न थी बाजारों में, जो दरबारों में भी गई, बाजारों में अजादारों रूपे का बाजार, शराबी अली की बेटियों का तमाशा देख रहे हैं, या एक कोठे की छत पे उम्मे हबीबा भी तमाशा देख रहे हैं। उम्मे हबीबा की निगाह हुसैन की 4 साला बेटी के खुश लबों पे पड़ी। कहती है, कम से बच्ची, मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, मेरे लिए 3 दुआएं कर दे। बीबी रो के फरमाती है, कौन सी 3 दुआएं? उम्मे हबीबा ने कहा, बीबी एक दुआ ये कर, जिस तरह तू कमसनी में कैद हुई है, मेरी औलाद को अल्लाह इस जुल्म से बचाए। बीबी ने कहा, दूसरी कौन सी दुआ? कहती है, बीबी जिस तरह तू कमसनी में यतीम हुई है, खुदा मेरी बेटियों को इस तरह यतीम न करे। कहा, तीसरी कौन सी दुआ है? कहा, बीबी मैं मदीने में बहुत अरसा रही हूँ, मैंने ज़ैनब बिन्त अली से बहुत कुछ सीखा है, तू दुआ कर, मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़ैनब बिन्त अली की ज़ियारत करूँ, तू दुआ कर कि खुदा मुझे हज का मौका दे, मैं मक्के जाऊँ, मक्के से मदीने जाऊँ, बीबी की ज़ियारत करूँ। अब बीबी ने रोना छोड़ दिया, रोना छोड़ के फरमाती है, उम्मे हबीबा, अगर तुझे बाजार में ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए तो बीबी को पहचान लोगी। कहती है, बच्ची खामोश हो जा, ये बाजार पूजा, अली की बेटी ज़ैनब पूजा। बीबी रोकर फरमाती है, उम्मे हबीबा, वक्त बदलते रहते हैं, लोगों पे ये वक्त आ जाते हैं, अगर तुझे बीबी को यहाँ दिखा दूँ, अपनी बीबी को पहचान लोगी। उम्मे हबीबा कहती है, हाँ क्यों नहीं पहचानूंगी, जिसकी खिदमत में इतने साल गुजारे हैं, उस बीबी को कैसे नहीं पहचानूंगी। अज़ादारों जनाब ज़ैनब ने ये लफ्ज़ सुने, अपने चेहरे से बाहर हटाकर फरमाती है, उम्मे हबीबा मुझे पहचान, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। उम्मे हबीबा रोती हुई, पीटती हुई बीबी के कदमों पे गिर गई। कहती है, बीबी ये क्या हुआ? बीबी रोकर फरमाती है, उम्मे हबीबा वो देख, लोगे तेजा में मेरा भाई हुसैन कुरान पढ़ रहा है, वो देख अली अकबर का सर तेजा में, वो देख अब्बास का सर घोड़े की गर्दन के साथ बंधा है। अल्लाह 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 आपका गुस्सा कबूल करे। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, काफिला दरबार में दाखिल हो गया, काफिला दरबार में दाखिल हो गया। शराबी हाकिम शराब के नशे में मस्त था। मुसलमान, मुझे यकीन है कोई अज़ादार और शराब नहीं पीता, मुझे यकीन है कोई अज़ादार और शराब नहीं पीता। मेरी मुसलमानों से ये दरख्वास्त है, शराब न पिया करो। ये वो लानत है जिसने अली की बेटियों को दरबार में 18 घंटे रुलाया। बीबी रोकर कहती थी, सज्जाद पेशी को कितनी देर है? मेरे इमाम रोकर फरमाते थे, फूफी अम्मा
इमाम बाकर की आंख लगी या इमाम बाकर की आंखें गरम आंसू मौला के चेहरे पे पड़े। मौला के चेहरे पे गरम आंसू पड़ना थे कि मौला की आंखें खुल गई। मेरे मौला रोकर फरमाते अम्मा दरबार के हुजूम से घबरा गई हो? क्या बेटा दरबार के हुजूम से नहीं घबराई? तेरे दादा हुसैन के सर की लई पे हुर्मती करता है, बीबियां रो पड़ती है। अम्मा अगर तू हुजूम से घबराई है तो वो देख मेरी दादी ज़ैनब भी बाजार में खड़ी है, वो देख दादी उम्मे कुलसूम भी बाजार में खड़ी है। कहा बेटा बाजार के हुजूम से नहीं घबराई, वो देख लई के तख्त के नीचे तेरे दादा हुसैन का सर पड़ा है। वो लई अपनी छड़ी तेरे दादा के गर्दन पे मारकर बची हुई शराब का प्याला तेरे दादा के चेहरे पे गिरा कर अल्लाह से पहले 2-4 में लगाई है। एक मोमिन पे औलाद है जनाब रुबाबी को का खुदा उसे औलाद नरीना अता फरमाए। हमारे भाई गुलजार भट्ट साहब बीमार हैं, खुदा आगे बीमार की बीमारी में सबका उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। और जो मोमिन बीमार हैं सबको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। मेरी बात को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जो जिन